पीरे कामिल। मैं वहां जाकर करूंगा क्या? सालार ने गाड़ी में बैठते हुए फुरकान से पूछा। वही जो मैं करता हूँ, वो सिग्नल पे गाड़ी रोकते हुए बोला। और तुम वहां क्या करते हो? ये तुम वहां पहुंच कर देख लेना। फुरकान उसे किसी डॉक्टर सिबतली के पास लेकर जा रहा था, जिसके पास वो खुद भी जाया करते थे। वो कोई मजहबी आलिम थे और सालार को मजहबी उल्मा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पिछले चंद सालों में इतने मजहबी उल्मा के असली चेहरे देख चुका था कि अब वो मजीद इन जगहों पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। फ्रैंकली स्पीकिंग फुरकान, मैं इस टाइप का हूँ नहीं जिस टाइप का तुम मुझे समझ रहे हो। उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद फुरकान को मुखातिब किया। किस टाइप के? फुरकान ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। यही पीरी मुरीदी या बैयत वगैरह, या जो भी तुम समझ लो, इसने कदर साफ गोई से कहा। इसीलिए तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ, तुम्हें मदद की जरूरत है। सालार ने चौंक कर उसे देखा। वो सड़क को देख रहा था। कैसी मदद? अगर कोई हाफिज कुरान रात को एक पारा पढ़े और फिर भी नींद लाने के लिए उसे नींद की गोलियां खानी पड़े, तो फिर कहीं ना कुछ गलत जरूर है। कई साल मुझे भी एक बार बहुत डिप्रेशन हुआ था, मेरा जहन भी बहुत उलझ गया था। फिर कोई मुझे डॉक्टर साहब के पास लेकर गया था। 8-10 साल हो गए हैं मुझे वहां अब जाते हुए। तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें भी मेरी तरह किसी की मदद की जरूरत है, रहनुमाई की जरूरत है। फुरकान ने नर्म लहजे में कहा। तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो? क्योंकि दीन कहता है तुम मेरे भाई हो, उसने मोड़ते हुए कहा। सालार ने गर्दन सीधी कर ली। वो उससे मजीद क्या पूछता? उससे मजहबी उल्मा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर आलिम अपने फिरके की तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाने में माहिर था। हर आलिम को अपने इल्म पर गरूर था। हर आलिम का लब लबाब यही होता था, मैं अच्छा हूँ बाकी सब बुरे हैं, मैं कामिल हूँ बाकी सब नामुकम्मल हैं। हर आलिम को देखकर लगता उसने इल्म किताबों से नहीं, बराह रास्त वही के जरिए हासिल किया है, जिसमें गलती का कोई इम्कान ही नहीं है। इसने आज तक ऐसा आलिम नहीं देखा था जो अपने ऊपर तनकीद सुने और बर्दाश्त भी करे। सालार खुद अहले सुन्नत मसलक से ताल्लुक़ रखता था, मगर जो आखिरी चीज़ वो किसी से डिस्कस करना चाहता था वो मसलक और फ़िरका था, और उन मजहबी उल्मा के पास डिस्कस करने के लिए सबसे पहले चीज़ मसलक और फ़िरका ही था। उन उल्मा के पास जाते जाते वो रफ्ता रफ्ता उनसे बरगुज़िश्ता हो गया था। उनकी पोटली में सिर्फ इल्म भरा हुआ था, अमल नहीं। वो ग़ीबत एक गुनाह पर लंबा चौड़ा लेक्चर देते, कुरानी आयत और हदीस के हवाले देते, और अगली ही सांस में वो अपने किसी हम असर आलिम का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाते, उसकी इल्मी जहालत को साबित करने की कोशिश करते। वो अपने पास आने वाले हर एक का बायोडेटा जानते, और फिर अगर वो बायोडेटा उनके काम का होता तो मुतालिबों और सिफारिशों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता, और इस बायोडेटा को वो अपने पास आने वालों को मुतासिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते कि इनके पास किस वक्त कौन आया था, किस तरह कौन उनके अन से फैज़याब हुआ था, कौन बड़ा आदमी हर वक्त उनकी जूतियां सीधी करते रहने को तैयार है, किसने उन्हें घर बुलाया और किस तरह खदमत की। वो अब तक जिन आलिमों के पास एक बार गया था, दोबारा नहीं गया, और अब फुरकान उसे फिर एक आलिम के पास लेकर जा रहा था। वो शहर के अच्छे इलाकों में से एक में जा पहुंचे। वो इलाका अच्छा था मगर बहुत पोश नहीं था। इस सड़क पर पहले भी बहुत सी गाड़ियां खड़ी थीं। फुरकान ने भी एक मुनासिब जगह पर गाड़ी सड़क के किनारे पार्क कर दी। फिर वो गाड़ी से नीचे उतर गया। साला ने उसकी पैरवी की। 3-4 मिनट चलते रहने के बाद वो उन बंगलों में से एक निस्बतन सादा मगर पुरवकार और छोटे बंगले के सामने पहुंच गए। नीम प्लेट पर डॉक्टर सैयद सिबत अली का नाम तहरीर था। फुरकान बिला झिझक अंदर दाखिल हो गया। सालार ने उसकी पैरवी की। बंगले के अंदर मौजूद छोटे से लॉन में एक माली अपने काम में मसरूफ था। फुरकान ने पोर्च में एक मुलाजिम के साथ दुआ सलाम का तबादला किया। फिर वो मजीद कुछ आगे चलता हुआ एक दरवाजे के सामने पहुंच गए, और वहां उसने अपना जूता उतार दिया। फिर पहले भी बहुत से जूते पड़े थे, अब अंदर से बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। सालार ने भी देखा देखी अपने जूते उतार दिए। साला ने एक कदम उसके पीछे अंदर रखते हुए एक ही नज़र में पूरे कमरे का जायजा ले लिया। ये एक कुशादा कमरे में था, जिसका फर्श पे कारपेट बिछा हुआ था और बहुत से फ्लोर कुशन्स भी पड़े हुए थे। कमरे में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ चंद मामूली सी चीजें थी, और दीवारों पे कुछ कुरानी आयात कैलीग्राफी की सूरत में लगी हुई थी। कमरे में 20-25 के करीब मर्द बैठे थे जो आपस में गुफ्तगू में मसरूफ थे। फुरकान ने अंदर दाखिल होती बुलंद आवाज में सलाम किया, और फिर चंद लोगों के साथ कुछ खैर मकदमी कलिमात का तबादला किया। फिर वो एक कोने में बैठ गया।
डॉक्टर सैयद सिबतली कहाँ हैं? सालार ने उसके करीब बैठे हुए मध्यम आवाज में पूछा। 8 बजे ही वो अंदर आ जाएंगे, अभी तो सिर्फ 7:25 हुए हैं, फुरकान ने उससे कहा। सालार गर्दन हिलाकर कमरे में बैठे हुए लोगों का जायजा लेने लगा। वहाँ हर उम्र के अफराद थे, चंद टीनेज लड़के, उसके हम उम्र अफराद, फुरकान की उम्र के लोग, डेढ़ उम्र से और कुछ उम्र रसीदा भी। फुरकान अपनी दाएं तरफ बैठे किसी आदमी के साथ गुफ्तगू में मसरूफ था। ठीक 8 बजे उसने 60-65 साल के एक आदमी को एक अंदरूनी दरवाजा खुलकर कमरे में दाखिल होते देखा। उसकी तवक्को के बरक्स वहां बैठे लोगों में से कोई भी इस्तकबाल के लिए एहतराम खड़ा नहीं हुआ। आने वाले ने ही सलाम में पहल की थी, जिसका जवाब वहां मौजूद लोगों ने दिया। आने वाले के एहतराम में खड़ा न होने के लिए बावजूद सालार अब अचानक वहां बैठे हुए लोगों के निशस्त के अंदाज में एहतराम देख रहा था। वो सब यकदम चौंके और मोहतात नजर आने लगे। आने वाले यकीनन डॉक्टर सैयद सबतली ही थे। वो कमरे के एक दीवार के सामने उस मखसूस जगह पर बैठ गए जहां शायद इनके लिए छोड़ा गया था। वो सफेद शलवार कमीज में मलबूस थे। उनके रंगत सुर्ख सफेद थी और यकीनन जवानी में बहुत खूबसूरत होंगे। उनके चेहरे पर मौजूद दाढ़ी बहुत लंबी नहीं थी, मगर बहुत घनी और नफासत से तराशी गई थी। दाढ़ी मुकम्मल तौर पर सफ़ेद नहीं हुई थी और कुछ यही हाल उनके सर के बालों का भी था। सफ़ेद और सियाह के इम्तजाज ने उनके चेहरे और सर पर मौजूद बालों को बहुत बावकार कर दिया था। वो वहां बैठकर दाएं तरफ मौजूद किसी आदमी का हाल दरियाफ्त कर रहे थे। शायद वो किसी बीमारी से उठकर आया था। सालार ने चंद ही लम्हों में उनके सरापे का जायजा ले लिया। वो और फुरकान बाकी लोगों के अकब में दीवार के साथ टेक लगाए बैठे थे। डॉक्टर सिबतली ने अपने लेक्चर का आगाज किया। उनका लब और लहजा बेहद शाइस्ता था और अंदाज धीमा था। कमरे में मुकम्मल सकूत था। वहां बैठे हुए लोगों में से कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। सालार को उनके इब्तदाई जुमलों से ही अंदाजा हो गया था वो एक गैर मामूली आलिम के सामने था। डॉक्टर सिबतली शुक्र के बारे में बात कर रहे थे। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से नशीब अफराज से गुजरता है। कभी कमाल की बुलंदियों को जा छूता है, कभी जवाल की गहराइयों तक जा पहुंचता है। सारी जिंदगी वो उन्हीं दो इंतहाओं के दरमियान सफर करता रहता है और जिस रास्ते पर वो सफर करता है वो शुक्र का होता है या नाशुक्री का। कुछ खुशकिस्मत होते हैं, वो जवाल की तरफ जाएं या कमाल की तरफ जाएं, वो सिर्फ शुक्र के रास्ते पर ही सफर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाशुक्री के रास्ते पे सफर करते हैं, चाहे वो जवाल हासिल करे या कमाल। और कुछ ऐसे होते हैं जो इन दोनों पे सफर करते हैं, कमाल की तरफ जाते हुए शुक्र के और जवाल की तरफ जाते हुए नाशुक्री के। इंसान अल्लाह की अनगिनत मखलूक़ात में से एक मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात है, मगर मखलूक ही है। वो अपने खालिक पर कोई हक नहीं रखता, सिर्फ फर्ज रखता है। वो ज़मीन पर किसी ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ नहीं उतारा गया कि वो अल्लाह से किसी भी चीज़ को अपना हक समझकर मुतालबा कर सके। मगर इसके बावजूद इस पर अल्लाह ने अपने रहमत का आगाज जन्नत से किया, उस पर नियमतों की बारिश कर दी गई और इस सब के बदले उससे सिर्फ एक चीज़ का मुतालबा किया गया, शुक्र का। क्या महसूस करते हैं आप अगर आप जिंदगी में किसी पर कोई एहसान करें और वो शख्स उस एहसान को याद रखने पर आपका एहसानमंद होने के बजाय आपको उन मौके की याद दिलाए जब आपने उस पर एहसान नहीं किया था, या आपको ये जताए कि आपका एहसान उसके लिए काफ़ी नहीं था, अगर आप उसके लिए ये कर देते या वो कर देते तो वो ज़्यादा खुश होता। क्या करेंगे आप ऐसे शख्स के साथ? दोबारा एहसान करना तो एक तरफ, आप तो शायद उससे ताल्लुक़ रखना तक पसंद ना करें। हम अल्लाह के साथ यही करते हैं, उसकी नियामतों और रहमतों पर उसका शुक्र अदा करने के बजाय हम उन चीज़ों के ना मिलने पर करते रहते हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते थे। अल्लाह फिर भी रहीम है, वो हम पर अपनी नियामतें नाजिल करता रहता है, उनकी तादाद में हमारे एमाल के मुताबिक कमी बेशी करता रहता है, मगर उसका सिलसिला कभी भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता नहीं करता। सालार पल के झपकाए बगैर उनका चेहरा देख रहा था। शुक्र अदा न करना भी एक बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज़ बरोज़ कुशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है और हमारी ज़ुबान पर शिकवा के अलावा और कुछ आने ही नहीं देती। अगर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत ना हो तो हमें इंसानों का शुक्रिया अदा करने की भी आदत नहीं पड़ती। अगर हमें खालिक के एहसानों को याद रखने की आदत ना हो तो हम किसी मखलूक के एहसान को भी याद रखने की आदत नहीं सीख सकते। सालार ने अपनी आंखें बंद कर ली। नाशुक्री क्या होती है कोई उससे ज्यादा अच्छी तरह नहीं जान सकता था। उसने एक बार फिर आंखें खोलकर डॉक्टर सैयद सिबतली को देखा। पूरे 1 घंटे के बाद उन्होंने अपना लेक्चर खत्म किया। कुछ लोगों ने उनसे सवाल किए, फिर लोग बारी बारी उठकर जाने लगे।
बाहर सड़क पर लोग अपनी गाड़ियों पर बैठ रहे थे, वो भी अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। रात अब गहरी हो रही थी। सालार के कानों में अभी भी डॉक्टर सबतली की बातें गूंज रही थी। फुरकान गाड़ी स्टार्ट करके वापसी का सफर शुरू कर चुका था। 7 दिन पहले वो फुरकान नामी किसी शख्स से वाकिफ तक नहीं था, और 7 दिन में उसने उसके साथ ताल्लुकात की बहुत सी सीढ़ियां तय कर ली थी। उससे हैरत थी, वो लोगों का आदी नहीं था। कुछ ताल्लुकात और रवाबित ऊपर कहीं तय किए जाते हैं। किस वक्त कौन किसे कहाँ किस लिए मिलेगा और जिंदगी में क्या तब्दीली ले आएगा, ये सब। वो सिर्फ एक दिन के लिए लाहौर आया था, मगर वो पाकिस्तान में अपने क़याम के बाकी दिन इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में ही रहा, और बाकी के दिन वो हर रोज़ फुरकान के साथ डॉक्टर सबतली के पास जाता रहा। वो एक दिन भी उनसे बराह रास्त नहीं मिला, सिर्फ उनका लेक्चर सुनता और उठकर जाता। डॉक्टर सबतली की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामी स्टडीज़ और इस्लामिक हिस्ट्री की तालीम देते गुजरा था। पिछले 10-12 साल से वो पाकिस्तान में यहाँ की एक यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे, और फुरकान तकरीबन उतना ही अरसा से उन्हें जानता था। जिस दिन से उसे लाहौर से इस्लामाबाद और फिर वहां से वापस वाशिंगटन जाना था, उस रात पहली बार वो लेक्चर के ख़त्म होने के बाद फुरकान के साथ वहां ठहर गया। बारी बारी तमाम लोग कमरे से निकल रहे थे। डॉक्टर सिबत अली खड़े थे और कुछ लोगों से अलविदाई मसाफा कर रहे थे। फुरकान उनके साथ डॉक्टर सिबत अली की तरफ बढ़ आया। डॉक्टर सिबत अली के चेहरे पर फुरकान को देखकर मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो कमरे में मौजूद आखिरी आदमी को रुखसत कर रहे थे। कैसे हैं आप फुरकान साहब? उन्होंने फुरकान को मुखातिब किया। बड़े दिनों के बाद रुके आप यहाँ पर। फुरकान ने कोई वजाहत दी, फिर सालार का तारुफ करवाया। यह सालार सिकंदर है, मेरे दोस्त हैं। सालार ने अपना नाम सुनने पर उन्हें यकदम चौंकते देखा, और फिर वो कुछ हैरान हुए, मगर अगले ही लम्हा उनके चेहरे पर एक बार फिर पहली बारी मुस्कुराहट थी। फुरकान अब उसका तफसीली तारुफ करवा रहा था। आइए बैठिए, डॉक्टर सिबतली ने फर्शी नशिस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। फुरकान वो और उनसे कुछ फासले पर बैठ गए। वो फुरकान के साथ उसके प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रहे थे। सालार खामोशी से बारी बारी उन दोनों को चेहरे देखता रहा। गुफ्तगू के दौरान ही उनका मुलाजिम अंदर आया और उन्होंने उसे खाना लाने के लिए कहा। मुलाजिम ने उस कमरे में दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया। फुरकान यकीनन पहले भी वहाँ कई बार खाना खाता रहा था। वो जब हाथ धोकर खाना खाने के लिए वापस कमरे में पहुंचा और दस्तरखान पर बैठा, तो डॉक्टर सिबत अली ने अचानक उसे मुखातिब किया। आप मुस्कुराते नहीं हैं सालार। वो उनके सवाल से ज्यादा सवाल की नवीयत पर गड़बड़ा गया। कुछ हों सादा उन्हें देखता रहा। इस उम्र में इतनी संजीदगी तो कोई मुनासिब बात नहीं। सालार कुछ हैरानी से मुस्कुराया। 15-20 मिनट की मुलाकात में वो ये कैसे जान गए थे कि वो मुस्कुराने का आदी नहीं रहा था। वो फुरकान की तरफ देखकर कुछ झींपा, फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। ये आसान काम साबित नहीं हुआ। क्या मेरा चेहरा मेरे हर एहसास को जाहिर करने लगा है कि पहले फुरकान और अब डॉक्टर सिबत अली मुझसे मेरी संजीदगी की वजह जानना चाहते हैं? उसने सोचा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इतना संजीदा नहीं हूँ, उसने डॉक्टर सिबतली से ज्यादा जी से खुद को बताया। मुमकिन है ऐसा ही हो, डॉक्टर सिबतली ने मुस्कुराते हुए कहा। खाने के बाद दोनों को रुखसत करने से पहले वो अंदर गए। वापसी पर उनके हाथ में एक किताब थी। वो किताब उन्होंने सलार की तरफ बढ़ा दी। आपका ताल्लुक मुआशियात से है। कुछ अरसा पहले मैंने इस्लामी इक़्तिसादियात के बारे में ये किताब लिखी है। मुझे खुशी होगी अगर आप इसे पढ़ें, ताकि आपको इस्लामी इक़्तिसादी निज़ाम के बारे में भी कुछ वाक़फ़ियत हासिल हो। सालार ने किताब उनके हाथ से पकड़ ली। किताब पर एक नज़र डालते हुए उसने मध्यम आवाज़ में डॉक्टर सिबतली से कहा, मैं वापस जाकर भी आपसे राब्ता रखना चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इक़्तिसादियात के बारे में नहीं सीखना चाहता, और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। डॉक्टर सिबतली ने नरमी से उसका कंधा थपथपाया।